वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों पॉलिटी का लेक्चर मैंने प्रीएम्बल का फर्स्ट पार्ट बताया था, ये प्रीएम्बल का लास्ट वीडियो होगा और प्रीएम्बल हो जाएगा खत्म। तो वीडियो लेट हो गई है ड्यू टू सम रीजंस, तो अब पॉलिटी के लेक्चर कंटिन्यू आएंगे। ठीक है, तो प्रीएम्बल से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये दो वीडियो में मैंने पूरे बता दी। अगर आप इतना कर लोगे आराम से प्रीएम्बल के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको कि मैंने सही बताया है या इतना ही से आएगा? तो उसका तरीका है PYQ। मैं अभी आपको लास्ट ईयर जितने क्वेश्चन आए हैं यूपी PCS में, चाहे वो RO हो, APS हो या SDM वाला एग्जाम हो, सब में जो आए करा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने लास्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लो। आज डिस्कस करेंगे सारे वर्ड्स का मतलब। तो सबसे पहले बात करते हैं सोवरेन की। तो देखिए, सोवरेन का मतलब होता है जो आदमी एकदम फ्री हो, उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, बेलगाम घोड़ा, है ना। जैसे घर में देखो, माँ बाप, आपके फादर सोवरेन है, आपके आप सोवरेन नहीं हो, आप जो चाहो वो नहीं कर सकते ना, फादर से पूछना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे सोवरेन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी, जो अपने डिसीजन खुद ले सके, है ना, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ना ले, तो उसको बोलते हैं सोवरेन अथॉरिटी, फ्री टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली, जहां क्वेश्चन खेलता है, वो ये कि इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन है क्या, इंडिया सोवरेन है क्या? तो देखो, इंडिया सोवरेन है, हमारा भारत सोवरेन है, पर इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। आप पूछोगे आप ऐसा क्यों? तो देखो, इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं क्योंकि पार्लियामेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती है, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकती जो भैया फंडामेंटल राइट को हार्म करे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है उसको रिव्यू करने के लिए, है ना। तो पार्लियामेंट आर्बिट्रेरी नहीं है, आर्बिट्रेरी मतलब जो मन चाहे वो करे, है ना। तो पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, इंडिया सोवरेन है, ये चीज नोट करिएगा। दूसरी बात आती है सोशलिस्ट। तो देखिए, सोशलिस्ट का बहुत ब्रॉड मतलब है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी होता है ना, कम्युनिस्ट भी होता है, वो डिटेल में मैं इंडियन सोसाइटी में पढ़ा दूंगा आपको। अभी आप इतना जानो, सोशलिस्ट दो तरीके के हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो कम्युनिस्टिक होता है जहां पे हर चीजों का नेशनलाइजेशन हो जाता है। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है हर चीज सरकारी कर देना, हर चीज सरकारी कर देना। जैसे बसेस का नेशनलाइजेशन करना कि अब सरकारी बस ही चलेंगी, प्राइवेट नहीं। बैंक का नेशनलाइजेशन करना कि अब सरकारी बैंक होंगे, प्राइवेट नहीं। ठीक है, तो ये चाइना में सिस्टम है, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर जहां होता है उसको बोलते हैं कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट। ठीक है, दूसरा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां प्राइवेट सेक्टर भी होगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा, तो उसको बोलेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो हमने ले रखा है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी भी कह सकते हो आप। तीसरा है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है ऑल रिलीजन हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट बाय ए स्टेट। मतलब सरकार किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, उसके नजरों में सारे लोग बराबर है ना, सब भाई है आपस में। ठीक, तो इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव सोशलिज्म। अब देखो, वेस्टर्न सोशलिज्म से हमारा सोशलिज्म अलग है। अब जैसे फ्रांस वगैरह में क्या है, टर्बन नहीं अलाउ हुआ मिलिट्री में। आप कोई भी अगर आर्मी में है वहां की, तो आप किसी भी तरह का सेक्टेरियन मार्क नहीं पहन सकते। तो वहां का सोशलिज्म में, पॉलिटी में सोशलिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ कोई रिलीजियस छुट्टी नहीं है वहाँ, यहाँ देखो हर हफ्ते ही कोई ना कोई त्यौहार है, हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सब में छुट्टी। तो खैर डिस्कस करेंगे आगे। तो सेक्युलर अभी आप इतना जानो, सारे रिलीजन का सेम स्टेटस है, सेम सपोर्ट है, उसको प्रोग्रेसिव सोशलिज्म बोलते हैं। तीसरा है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल ऑफ इंडिया इज फ्री टू चूज देयर लीडर। अब डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में, इसमें तरीके होते हैं, मतलब सरकार जो होती है कानून बनाने से पहले डायरेक्ट पब्लिक के पास आती है कि भैया ये कानून है, इस पे वोट कर दो आप, अगर वो लोग कहते हैं तो कर दिया जाता है। तो देखो, ये वहां पॉसिबल है जहां पॉपुलेशन बहुत कम है। इंडिया जैसे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे पूछने बैठेंगे तो पूरा साल हो जाएगा, है ना, तो ये नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हम अपने लीडर चुनते हैं, हमारे लीडर हमारे बिहाफ में पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं। ठीक है, तो उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड हेड, मतलब जो देश का हेड होगा उसको आप चुन सकते हो, वो होता है प्रेसिडेंट। वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। मतलब राजा वाला सिस्टम नहीं है। और जहां पे मोनार्कियल हेड होता है वहां पे रिपब्लिक सिस्टम नहीं होता है। जैसे ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में क्या है, देखो राजा रानी फिर उनका बेटा, ऐसे, है ना। इंडिया में क्या है, इलेक्टेड हेड है, इसलिए उसको बोलते हैं रिपब्लिक। पब्लिक जिसको चुनेगी अपने हेड को, तो प्रेसिडेंट को। ठीक है, फिर आता भैया जस्टिस। तो हमारे प्रीएम्बल में कितने टाइप के जस्टिस को सिक्योर किया गया है? 3 टाइप के जस्टिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 टाइप के जस्टिस कौन कौन से?
सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 जस्टिस। अब भैया आपके पास आती है सोशल जस्टिस का मतलब सामाजिक न्याय। आप गोरे हो, काले हो, जाति आपकी अलग है, तो उसके हिसाब से आप पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब पे आप पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। दूसरा है, अगर आप गरीब हो तो क्या आपको न्याय नहीं मिलेगा? तो क्या आप कोई भी तरह से आपको सरकार डिस्क्रिमिनेट करेगी? नहीं, आपको जस्टिस पूरा मिलेगा अपार्ट फ्रॉम योर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक वैल्यू। तीसरी चीज है पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब लड़का हो, लड़की हो, मैन हो, वुमेन हो, कास्ट कैसी भी हो, सबको पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। मतलब हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। आप देखते हो वुमेन के लिए तो सीट्स भी रिजर्व कर दी गई है ना। तो पॉलिटिकल जस्टिस भी भारत में सबको समान है। फिर आती है लिबर्टी। तो कितनी तरह की लिबर्टी है प्रीएम्बल में? 5 तरह की लिबर्टी है, याद रखिएगा। कितनी तरह की? 5 तरह की लिबर्टी है, 3 तरह का जस्टिस है। कितना लिबर्टी आपको कौन सी है? तो भैया लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। अब आप क्या मुझे कमेंट में फ्रीडम और लिबर्टी में डिफरेंस बता सकते हो? फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, आप कमेंट में बताना। तो देखो थॉट आपका लिबर्टी, इन सब चीज़ों की आपको लिबर्टी है, पॉजिटिव लिबर्टी। अब ये नहीं आप किसी के बारे में गंदा सोचो, है ना, किसी के बारे में बुरा करो, किसी के बारे में बुरे एक्सप्रेशन करो। पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी नहीं, है ना, क्योंकि ये नहीं किसी को भी जाके भैया फ्रीडम है तो किसी को भी जाके मार दो, ऐसा नहीं। तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप मतलब पूजा, बिलीव मतलब विश्वास, एक्सप्रेशन मतलब कहीं भी आप अपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इक्वालिटी। तो 2 तरह की इक्वालिटी मिलती है हमें, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब हर तरह से हमें अपने आप को अपलिफ्टमेंट करने के लिए इक्वालिटी है। भाई मैं भी आईएएस का फॉर्म भर सकता हूँ, आप भी भर सकते हो, मैं भी आरओ भर सकता हूँ, आप भी भर सकते हो, है ना। तो ये सबको इक्वालिटी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है जो प्रीएम्बल में मेंशन, वो है फ्रेटर्निटी। कौन सा है? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, है ना। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो ब्रदरहुड बनाए रखना, उसी को बोला जाता है फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिए, लास्ट क्लास में बताया था, सोवरेन, सोशलिस्ट और आपका सेक्युलर। फिर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ये क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भैया 3 चीजें पार्लियामेंट में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई थी। कौन सी है वो फटाक से कमेंट में बताओ। देखो बैठ के ऐसे दीवार टेक के देखते मत रहो, रिकॉल भी करो चीजों को, तभी याद होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीजें देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि भैया प्रीएम्बल को किसने क्या कोटेशन दी है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो अंबेडकर जी ने बोला था इसको सैक्रेड डॉक्यूमेंट। क्या बोला था? एक बहुत ही पवित्र डॉक्यूमेंट है, सेक्रेड डॉक्यूमेंट है। के.एम. मुंशी ने बोला इट इज अ हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हॉरोस्कोप है। एन.ए. पालकी वाला ने बोला इट इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला? इट इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बोला कि प्रीएम्बल एक्सप्रेस करता है व्हाट वी हैड थॉट एंड ड्रीम सो लॉन्ग, कि जो हम सोचते थे, इतने टाइम से सपना देखते थे, आज हमारा वो सपना पूरा हुआ। ये किसने बोला? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। प्रीएम्बल एक्सप्रेस व्हाट वी थॉट एंड ड्रीम सो लॉन्ग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट बार्कर, है ना, ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने बोला की नोट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला? की नोट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और सुभाष कश्यप ने बोला था सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला था? सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो प्रीएम्बल जो है वो उसकी आत्मा है, मतलब सोल है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रीएम्बल भैया इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन टू लेजिस्लेचर। मतलब देखो इसका बहुत ब्रॉड मतलब है, समझो। अब हमारी पार्लियामेंट जो है, मतलब लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है वो ही पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट 3 चीजें मिलकर बनती, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो ये तीनों ही प्रीएम्बल से कोई पावर नहीं डेराइव करते हैं। तो आपने देखा होगा ना भैया, पीएम को आर्टिकल 75 से पावर मिलती है, और आपका प्रेसिडेंट को 1, 2, 3 से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, आर्टिकल 51 है, ठीक है। तो ऐसे ही जितने लॉ मेकिंग बॉडीज हैं वो सब पावर लेती है कहाँ से? संविधान से। और संविधान ही उनको रोकता है कि भैया आर्टिकल, जैसे आप ये समझो कि कोई भी मिनिस्टर 6 महीने से ज्यादा नहीं बन सकता, तो आर्टिकल इसको रोकेगा 78, है ना। तो ऐसे ही पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है, लॉ मेकिंग चीजें, संविधान ही उसको पावर देगा और संविधान ही उसको लिमिट करेगा, क्यों अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो आप। तो ये चीज, ठीक है। पर प्रीएम्बल में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही वो पावर देता है, ना ही उस पावर को रोकता है। ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है एक तरह से, है ना, कि समरी है कि संविधान में ये चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज भैया कि क्या
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, हुआ भी। आपने पढ़ा कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 3 चीजें ऐड हुई हैं, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी क्या थी, तो भैया बेरूबारी यूनियन केस में आया था 1960 में कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब जब उसका पार्ट ही नहीं है तो अमेंडमेंट कैसे होगा? तो इसीलिए केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को कैंसिल करके बोला कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल संविधान का ही हिस्सा है। अब अगर संविधान का ही हिस्सा है तो ये लो अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट 1973 में आया, 76 में अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट को वापस से चैलेंज किया गया, तो LIC ऑफ इंडिया के 1995 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो उससे अभिन्न अंग है, उसका ही पार्ट है। तो अब अगर पार्ट है तो अमेंडमेंट हो सकता है फ्यूचर में भैया फिर कोई अमेंडमेंट हो जाए। हिंदू राष्ट्र सेक्युलर वर्ड हटाने की बात लोग कहते हैं, पर वो अगर सुप्रीम कोर्ट बेसिक फीचर कहेगा तो आप कैसे हटा सकते हो? दैट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रीएम्बल में इससे ज्यादा नहीं आता है। अगर आपने इतना कर लिया अच्छे से क्वेश्चन कवर कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी।